Hello, this is Shondipon here again. Today we will be talking about the topic fund of funds. अरे बाबे ये क्या है? अच्छा ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड है. अब ये कैसा म्यूचुअल फंड है? फंड्स ऑफ फंड्स ना. पहले तो फंड है. अच्छा चलो मेरे पास 100 करोड़ है. लेट्स से कि आई एम अ फंड मैनेजर. ओके, सो आई हैव गॉट 100 crores. अब मैं सोचा कि चलो मेरे पास तो मैं अभी इक्विटी में नहीं लगाना चाहता, शेयर में नहीं लगाना चाहता, और मैं बॉन्ड्स में भी नहीं लगाना चाहता. ठीक है, सो आई डोंट वांट किसी और फंड में लगाना, मतलब कि किसी और एएमसी में लगाना. हाँ, मतलब दिस इज कॉल्ड एएमसी, दिस इज कॉल्ड फंड्स ऑफ फंड्स. मतलब मैं शायद एक खुद फंड मैनेजर हूं जो किसी और फंड मैनेजर के फंड में लगा रहे हैं पैसे को. आपको अब समझ में आ गया फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं. ठीक है, चलिए कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ. एएमसी का मतलब क्या है? एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होते हैं जो. सो मैं शायद मैं एसबीआई में हूँ. ओके, सो मैं एसबीआई में शायद किसी फंड्स ऑफ फंड्स कोई एक फंड में हूँ. ठीक है, म्यूचुअल फंड में हूँ. फंड्स ऑफ फंड्स एक म्यूचुअल फंड में मैं एसबीआई में हूँ. सो मैं एक एसबीआई का एएमसी हूँ. मैं देखा कि मेरे पास मेरे सामने एक आईसीआईसीआई का एक म्यूचुअल फंड है. मैं देखा कि एक मोतीलाल ओसवाल का एक म्यूचुअल फंड है, एक यूटीआई का एक म्यूचुअल फंड है, एक देखा कि क्वांट का म्यूचुअल फंड है, क्वांटम जो है, और मैं देखा कि मिराय भी है. ऐसे बहुत सारे हैं. मैं देखा, मैं चूज़ किया. अच्छा चलो मुझको तीन चार, ये चार को मैं चूज कर लगा. एक आईसीआईसीआई का करता हूँ, एक एचडीएफसी का करता हूँ. अच्छा चलो ये मोतीलाल ओसवाल का कर देता हूँ. और कौन सा? अच्छा चलो मिडाई अच्छा परफॉर्म करे तो मिडाई. तो मैं क्या किया कि इन चार जो ये जो चार है ये एएमसी, इसको चूज किया और मेरा जो 100 करोड़ है मैं 25-25 करोड़ करके उसको वहां पे डाल दिया. दिस इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स. अब जो प्रॉब्लम यहां पे आप लोगों को मैं कह देता हूं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है. अच्छा ये है कि आप जो एलोकेशन जो हुआ है ये सेफर प्लेस में है. ठीक है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है उसको ज़्यादातर शायद काम ना ही करना पड़े, पर रिटर्न्स लाना उसका काम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए शायद वो एक जगह से उसका पैसे को निकाल के और एक जगह में शायद वो लगा भी सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं कह दूं कि 95% जो उसका है, मतलब कि अगर 100 करोड़ है तो 95 करोड़ उसको लगाना ही पड़ेगा उस फंड्स में. मतलब उसका पूरा पूरा शायद उसको मालूम है कि अभी मार्केट उतना अच्छा नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा, सो क्या कर सकते हो, वो 5 करोड़ अपने पास रख सकता है. बाद में शायद 1-1 करोड़ करके शायद किसी और जगह में शायद वो लगा दे. नो प्रॉब्लम विद इट. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को वही कह रहा था कि आप एक फीस देते हैं, एनुअल एक फीस होता है कोई भी म्यूचुअल फंड में. हाँ, सो आप तो फीस दे रहे हैं. अब आपने आपने मतलब जो एएमसी है, एसबीआई का जो एएमसी है, उसने शायद और एक जगह में इन्वेस्ट किया है, मतलब उसको भी पैसा देना पड़ेगा. मतलब वो जो 25 करोड़ अगर एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में जिस मतलब म्यूचुअल फंड में आपने लगाया है, वहां पे क्या किया आपने, वहां से भी तो आपका पैसा अब वहां पे लग रहा है ना. सो यू हैव टू गिव टू, मतलब दो जगह में आपको पैसा देना पड़ रहा है. वो पैसे तो आपसे ही तो वो हड़पेंगे ना, मतलब ले लेंगे ना. ओके, सो इसलिए उसका जो मतलब फंड को मैनेज करने के लिए जो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है उसके लिए. अब क्या करना है, तो ये अच्छा है या बुरा है? देखिए इसका एक चीज़ है वो कि इसको जनरली डोमेस्टिक फंड्स के लिए जनरली इसको बनाया नहीं गया है. जनरली इसको इंटरनेशनल फंड्स के लिए ही बनाया गया है. अब क्या होता है कि देखिए हम जानते हैं कि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, पर स्टॉक एक्सचेंज में आप देखेंगे कि सेम ही होता है, कि दाम उसका सेम होता है. हम लोग का तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एनएसई में रिलायंस का भाव अभी 1500 है और बीएसई में उसका 2500 है. ऐसा तो नहीं होता है ना. थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मतलब एक पैसा, मतलब इन जस्ट पैसा. ओके, और रुपीज़ 1 रुपी ऐसा कुछ. तो क्या होता है कि बाहर के जो फंड्स होते हैं, लेट्स से कि मैं यूएस का जो मार्केट देख रहा हूँ, शायद यूएसए का भी मार्केट अच्छा है, लेट्स से कोरियन मार्केट है, या जो फॉरेन का अगर फ्रेंच मार्केट है, ब्रिटिश का अगर कोई मार्केट है, तो सभी का एक मतलब स्टॉक एक्सचेंज होता है. क्या हो सकता है, इंटरनेशनल फंड्स में मैं लगा सकता हूँ. हाँ, मतलब इंटरनेशनल जो वहाँ पे जो फंड मैनेजर्स है वहाँ पे मैं इसको एलोकेशन कर सकता हूँ. इससे क्या होता है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है. आपके जो
म्यूचुअल फंड आपने जो इतने सारे, शायद बहुत सारे आपके पास है लेट्स से, तो उसका एक और एक क्लास ऑफ म्यूचुअल फंड बन जाता है। सो आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गुड। सो आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी शायद बहुत सारे आप देख सकते हैं, इसमें होता है कि मतलब आप फंड्स ऑफ फंड्स में शायद आप एक अमेरिका में शायद है, शायद एक साउथ कोरिया में है, हाँ, शायद एक आपके फ्रांस में है, ऐसे बहुत सारे। सो ये सब लेके भी एक फंड ऑफ मतलब फंड ऑफ फंड्स बन सकता है। सो डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। सो फंड ऑफ फंड्स में कहूँगा कि अगर आप मतलब कुछ श्योर नहीं है कि किस में डालूँ, कौन से फंड में डालूँ, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट। इतने सारे एएमसीज है, इतने सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ओके, इतना सब कुछ। हाँ, सोचिए कि आपको सोच में आप सोच नहीं पा रहे, ठीक है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ये एक अच्छा चीज़ है कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करने के लिए, तो आप शुरू कर सकते हैं फंड्स ऑफ फंड से, ठीक है। So that's all about the video. अगर कोई भी question हो, you just put down in the comments below. If you want to know anything more than that, you can put down in the comment below. So see you in the next video. Till then, bye bye.